नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। आइए आज 12 मार्च को स्मरण करते हैं चंद्रशेखर आजाद के साथी डॉक्टर भगवान दास माहौर को। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने वाले डॉक्टर भगवान दास माहौर का जन्म 27 फरवरी 1909 को मध्य प्रदेश के एक बडौनी गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी कर ये झांसी आ गए। यहाँ चंद्रशेखर आजाद से संपर्क में आकर 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्रांति पथ स्वीकार कर लिया। भगवान दास की परीक्षा लेने के लिए आजाद और शचीन्द्र नाथ बख्शी ने एक नाटक किया। ये दोनों कुछ नए साथियों को पिस्तौल भरना सिखा रहे थे। उसकी नली भगवान दास की ओर थी। बख्शी जी ने कहा, देखो ऐसे गोली चलाते हैं। तभी आजाद ने बख्शी जी का हाथ ऊपर उठा दिया। गोली छत पर जा लगी। बख्शी जी ने घबराहट का अभिनय किया। आजाद ने तब भगवान दास के दिल की धड़कन देखी। वह बिल्कुल सामान्य थी। आजाद समझ गए कि दल के लिए ऐसा ही साहसी व्यक्ति चाहिए। स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने आजाद की सलाह पर ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में प्रवेश ले लिया और छात्रावास में रहने लगे। पर जब वहां आने वाले क्रांतिकारियों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तो उन्होंने चंद्रबदनी का नाका मोहल्ले में एक कमरा किराए पर ले लिया। जब लाहौर में सैंडर्स को मारने का निर्णय हो गया तो आजाद ने उन्हें भी वहां बुला लिया। उन और विजय कुमार सिन्हा पर यह जिम्मेदारी थी कि यदि सैंडर्स भगत सिंह आदि के हाथ से बच जाए तो ये दोनों उसे निपटा देंगे। एक बार आजाद ने भगवान दास और सदाशिव मलकापुरकर के हाथ में एक पेटी हथियार राजगुरु के पास अकोला भेजे। भुसावल पर उन्हें गाड़ी बदलनी थी। वहां आबकारी अधिकारी ने वह पेटी खुलवा ली। इस पर दोनों वहां से भागे पर पकड़ लिए गए। जेल में डालकर जलगांव में उन पर मुकदमा चलने लगा। 21 फरवरी को उनके विरुद्ध गवाही देने के लिए मुखबिर जयगोपाल और फणींद्र घोष आने वाले थे। इन्होंने सोचा कि इन दोनों को यदि वहां गोली मार दें तो फिर कोई मुखबिरी नहीं करेगा। इन्होंने अपने वकील द्वारा चंद्रशेखर आजाद को संदेश भेजा। आजाद ने सदाशिव के बड़े भाई शंकर राव के हाथ 20 फरवरी की शाम को भात के कटोरे में एक भरी हुई पिस्तौल भेज दी। यह बड़ा खतरे का काम था। 21 फरवरी को उन्हें न्यायालय में गोली चलाने का अवसर नहीं मिला, पर जब भोजनावकाश में दोनों मुखबिर खाना खा रहे थे तो भगवान दास ने गोली चला दी। पहली गोली पुलिस अधिकारी नानक शाह को लगी। दोनों मुखबिर डरकर मेज के नीचे छिप गए। इस कारण वे अगली 2 गोलियों से घायल तो हुए पर मरे नहीं। इधर 3 गोली चलाने के बाद पिस्तौल जाम हो गई। इस मुकदमे में उन्हें आजीवन कारावास दिया गया। 1938 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई तो 8 साल की सजा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद भी वे कई आंदोलनों में जेल गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का हिंदी साहित्य पर प्रभाव, इस विषय पर उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की। इसके बाद वे प्राध्यापक हो गए। बुंदेलखंड के साहित्य पर शोध के लिए झांसी विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि दी। डॉक्टर भगवान दास की इच्छा गीत गाते हुए फांसी का फंदा चूमने की थी, पर यह पूरी नहीं हो पाई। 12 मार्च 1979 को लखनऊ में उनका देहांत हुआ। यदि आपको हर दिन पावन की यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कर शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।